हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा चेकसम मेथड। अब जो ये चेकसम मेथड है, किसका मेथड है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे इस मेथड की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चेकसम मेथड क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग, ये चेकसम मेथड जो है वो यूज़ किसके लिए किया जाता है। चेकसम मेथड एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एरर डिटेक्शन की लास्ट टेक्निक होती है चेकसम मेथड। लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि चेकसम भी एक टेक्निक है जिसके यूज़ से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स को डिस्कस किया, लाइक साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग को डिस्कस किया है, LRC है, VRC है। उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आता है चेकसम। मेथड डिफरेंट हो सकता है बट मोटिव क्या है, सेम, कि एरर को डिटेक्ट करना है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम थिंग लिखी हुई है कि जो चेकसम मेथड है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या इसका मेन फोकस होता है, एरर को डिटेक्ट करना, और वो भी कहाँ पर, इन द हायर लेयर प्रोटोकॉल्स। हायर लेयर प्रोटोकॉल्स मीन्स यानी कि जो फर्स्ट 3-4 लेयर्स होती हैं उसी के अंदर ही एरर को डिटेक्ट कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नेक्स्ट लेयर तक वो ना जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेयर में एक्सटेंशन होती रहेगी, लेयर में एरर्स जाते रहेंगे, तो क्या होगा, अभी फर्स्ट लेयर पे, फिर सेकंड लेयर पे भी एरर होगा, थर्ड लेयर पे भी एरर आ जाएगा, फोर्थ पे भी आएगा, फिफ्थ पे भी, 6-7, इस तरह से लेयर जो है वो चलती रहेगी, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि हायर लेयर पर, हायर लेयर प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके हम पहले से ही एरर को डिटेक्ट कर लें, ये सबसे मेनली यूज़ होने वाला मैथड है। द डेटा बिट्स आर डिवाइडेड इंटू इक्वल सेगमेंट्स। यहाँ पे हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, जो हमारे डेटा की बिट्स होती हैं, जो ओरिजिनल डेटा है उस ओरिजिनल डेटा की जो बिट्स होती हैं आर डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट्स। हम उसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो कि हमने 4 बिट का कर लिया या 8 बिट का कर लिया डेटा, एक पूरा का पूरा डेटा है, डेटा स्ट्रिंग है, उसको हमने 4 बिट्स में डिवाइड कर दिया, या एक बड़ी सी स्ट्रिंग है उसको हमने 4 की जगह 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि यहाँ पर हमें इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड तो करना है, लेकिन डिवाइड करने का अमाउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना अमाउंट होना चाहिए, या तो 8 बिट हो या 16 बिट। और द करेक्टर सेगमेंट इज ओवर कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा करेक्टर चेकसम होगा वो किस पे बेस करेगा कि हमारा कंप्यूटर जो वो कौन सी करेक्टर स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, राइट। 4 का यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 8 बिट का या 16 बिट का, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया। करना क्या है, पूरे होल डेटा को आपको एक इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। हर एक सेगमेंट के अंदर कितने कितने बिट्स होनी चाहिए, 8 बिट या फिर 16, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 बाइट या 2 बाइट का डेटा आपको एक्चुअल में डिवाइड करना है। एंड इट सेंट अलॉन्ग विद द एवरी ब्लॉक ऑफ डेटा बाइट्स। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने क्या करना है, हर एक डेटा ब्लॉक को सेंड करना है। ठीक है जी, आपने ब्लॉक इसलिए बनाए हैं ताकि हम सेंड कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें डेटा को। अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड एट द रिसीवर। अब ये सेम प्रोसेस आपको रिसीवर साइड पर भी रिपीट करना होगा, ये चेक करने के लिए। अब ये देखिए, एरर आने के चांसेस सिर्फ सेंडर साइड से तो नहीं है ना, हो सकता है रिसीवर के पास पहुंच जाने के बाद डेटा तब एरर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रांसमिशन के टाइम पर एरर आ जाए, जब सेंडर ने सेंड किया तब एरर नहीं था। तो एक बार रिसीवर को भी तो चेक करना चाहिए ना कि जो उसके पास डेटा आया है, इज दिस करेक्ट, क्या वो एक्चुअल में सही है डेटा। तो सही या गलत चेक करने के लिए रिसीवर को भी डेटा को चेक करना होगा, इसलिए हम सेम प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे। द रिसीवर एंड द 2 चेकसम्स आर कंपेयर, और फिर दोनों चेकसम्स को कंपेयर करेंगे। कौन से 2 चेकसम, एक सेंडर साइड ने जो साथ में ओरिजिनल डेटा के साथ सेंड किया है, और एक रिसीवर ने जो फाइंड आउट किया है कैलकुलेट करने के बाद। अगर ये दोनों चेकसम मैच हो जाते हैं, और मैच बिटवीन द रिसीवर चेकसम एंड द ट्रांसमिटेड चेकसम, यानी कि सेंडर के चेकसम में और रिसीवर के सेक्शन में चेकसम में अगर डिफरेंस नहीं आता, अब मैच डिफरेंस चेंज हो जाता है, देन करेक्ट डेटा है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो आपका सेगमेंट चेकसम की जो वैल्यू है सेंडर की और रिसीवर की, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है आफ्टर कैलकुलेशन, तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों ही सेम है, चेकसम सेम है, तो आपका डेटा करेक्ट है। जो डेटा सेंडर ने सेंड किया है वही डेटा आपको रिसीव हुआ है। बट ऐसा नहीं होता, अगर कुछ मिसमैच हो जाता है, इंडिकेट एन एरर हैज ओके, तो वो ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा में क्या है, एरर है। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द चेकसम इज, चेकसम को जनरेट करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से चेकसम को, जो पर्टिकुलर 3 स्टेप्स हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं चेकसम को जनरेट करने के लिए। कौन से स्टेप्स हैं वो, फर्स्ट स्टेप में आता है द यूनिट ऑफ द डेटा इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स ईच एंड एन बिट्स। ठीक है, जो पूरी की पूरी यूनिट है आपकी, जो पूरा एक्चुअल में डेटा है वो कितने बिट्स का हो सकता है, राइट, 32 का हो सकता है, 64 बिट का हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, पूरे के पूरे डेटा को या तो आप 8 बिट में डिवाइड कर दीजिए या 16 बिट्स में। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि सेगमेंट्स में आपको उसको डिवाइड करना है, और सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, हर एक सेगमेंट की लेंथ जो है वो n बिट होगी।
ठीक है, डिवाइड कर दिया डेटा को अलग अलग सेगमेंट्स बन के। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऑल दिस सेगमेंट्स, जो भी आपने सेगमेंट्स बनाए, ऑल दिस सेगमेंट्स आर एडेड टुगेदर, डिस्कार्ड एंड कैरी विद द फ्लो ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उन सब सेगमेंट्स का एडिशन करना है। एडिशन मीन्स फर्स्ट 8 बिट लिखे, फिर सेकंड वाले 8 बिट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से जितने भी 8 बिट्स थे उन सबको हमें कैसे ऐड करना है, वर्टिकली ऐड करना है। तो हम वर्टिकली ऐड कर देंगे। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन इज ट्रीटेड एज चेकसम। और जो ऐड करने के बाद, पूरे के पूरे सिस्टम को ऐड करने के बाद, जितने भी यहाँ पर सेगमेंट्स थे सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्टेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि वो हमारा चेकसम है। अब एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले पूरे डेटा को डिवाइड कर दो 8 या 16 बिट्स में, फिर उन बिट्स को जो आपने सेगमेंट्स में डिवाइड किया उन सेगमेंट्स को ऐड कर दो सबको एक के अंदर ही, फिर लास्ट में जो आपके पास एडिशन मिलेगा वो आपका चेकसम है। सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, फाइंड द चेकसम। हमें चेकसम फाइंड करना है। कैसे, ये कुछ बिट्स दी हुई हैं आपको, 8 बिट्स की हैं, ये बाइट है, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, यानी कि 4 बाइट्स है टोटल। और इसको हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया कि हर एक बाइट का जो है, हर एक सेगमेंट का स्पेस कितना है, n बाइट, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, यानी कि हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में 8 बिट्स होंगी। इतना समझ में आया। ये था फर्स्ट स्टेप कि आपने डिवाइड कर लिया 8 बिट्स में। नाउ ऐड ऑल द सेगमेंट टू ऐड द चेकसम। अब आपको चेकसम फाइंड करने के लिए जितने भी आपके पास सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4, इन सबको आपस में ऐड करना है। ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड एंड ये फोर्थ सेगमेंट, इन सबको ऐड कर दो। एडिशन तो आपको आती होगी, आपको बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पर एडिशन करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा 00 11 0 111। ये आपका चेकसम है और इस चेकसम वैल्यू को ही आप क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा के साथ सेंड करेंगे। सेम स्टेप्स को रिसीवर भी वहाँ पर रिपीट करेगा ये चेक करने के लिए कि जो सेंडर का चेकसम है और रिसीवर का चेकसम है सेम है या नहीं है। सेम है देन करेक्ट डेटा है, अगर सेम नहीं आता देन वो करेक्ट डेटा नहीं है, कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया था विच इज़ द फोर्थ मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन विच इज चेकसम मेथड। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।